7 रुकनी लार्जर बेंच क्यों तश्कील पाया और जो कमीशन का कयाम था आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की जानिब से भी कहा गया था। सायरा बानो साहब GDA की सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो यार फरीद साहब ये बताइएगा ज़रा, तसद्दुक जिलानी साहब ने कानूनी तौर पर सही माजरत की, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये ख़त तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, तो फिर ये जो आर्टिकल 209 है उसके जुमरे में नहीं आता, तो वो किस तरह से इस मामले को आगे इनिशिएट कर सकते थे? देखिए, मेरे ख्याल में जो प्रोसेस फॉलो हुआ है पूरे के पूरा, जिस स्टार्टिंग फ्रॉम द डे के ये कमीशन बनाया गया और कमीशन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, मेरे ख्याल में पूरा ये जो प्रोसेस था ये फ्लॉड था। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो 184(3) का लेना था, तो फिर जैसे हुमायूं साहब कह रहे हैं, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने की और एक कमीशन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर तो ये जो 300 वकीलों ने अगर एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू कर दी या थोड़ा सा मीडिया से प्रेशर आया, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर को लेकर उन्होंने ये सुओ मोटो लिया है, तो ये भी एक गलत मैकेनिज्म है, क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशराइज लगती है कि कोई एक्शन लेने में। उसी तरीके से जिस तरीके से जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने अपने आप को रिक्यूज किया, उसमें भी प्रॉब्लम नजर आती है। देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने म्यूचुअली डिसाइड किया जस्टिस तसद्दुक के लिए, उनको बताए या उनसे पूछे बगैर, स्पेशली जब रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड जजेस जब कमीशन को हेड करते हैं, तो उनसे ज़रूर उनका कंसेंसस लिया जाता है। बिकॉज देखें, किसी की हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती है, कोई पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी ने पहले एक्सेप्ट किया ये रोल, और उसके बाद जो उन्होंने लेटर लिखा, लेटर के अंदर उन्होंने कहा कि TORs का प्रॉब्लम था। देखें, TORs तो गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, और जहां तक अगर आप TORs को पढ़ें तो TORs जो थे वो इतने कोई नैरो डाउन थे नहीं, वो एक्सटेंसिव थे। इनफैक्ट अगर आप 6 जजेस का लेटर पढ़े, तो लेटर के अंदर डिमांड सिर्फ ये थी कि गाइडेंस दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये मैटर है नहीं, तो जजेस को किस तरह एक्ट करना चाहिए अगर कोई इंटरफेरेंस आ रही हो। और जो एक बड़ी वैलिड डिमांड थी, और ये इंटरफेरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर फॉल नहीं करती। पाकिस्तान की अगर आप लीगल हिस्ट्री निकाले, तो आपकी जुडिशरी पर इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी से भी आता है, पॉलिटिशियन से भी आता है, सीनियर जुडिशरी का प्रेशर लोअर जुडिशरी के ऊपर भी आता है। आपके पास माजी में बहुत से वाकयात है जिसके ऊपर जिसमें अकाउंटेबिलिटी कोड्स, क्रिमिनल कोड्स हो, उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स या डायरेक्शन सुपीरियर जुडिशरी से आती थी। तो TORs का भी मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं था। मुझे ज़रूर कुछ खदशा ये है कि शायद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को थोड़ा डर था कि क्या वो ये वन मैन कमीशन का पार्ट बन जाएं, और एक ऑलरेडी इस इशू को बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, खास तौर पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से, जो लग रहा था कि उसको वो यूज कर रही हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने आप को विक्टिम शो करने के लिए इस 6 जजेस के लेटर को यूज कर रही हैं। बिकॉज पास्ट में उन्हीं की हुकूमत के अंदर भी कोई जुडिशल इंटरफेरेंस कोई कम नहीं रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो के 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है इस मौजू को लेकर। बिकॉज देखें, ये मैटर जो है ये सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर एलिगेशंस, बहुत सीरियस एलिगेशंस आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगाई गई हैं। जिस तरीके से साइबर का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये मैटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।